औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिलाल महबूब। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, बड़ी ही खूबसूरत जो है वो कलीमा है, बड़ा ही प्यारा कलीमा है। अगर आप किसी परेशानी में घिर गए हैं, किसी मुसीबत में आप गिरफ्तार हैं, मायूसी चारों ओर छा गई है, किसी भी तरफ आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मायूसियां हर तरफ फैल गई हैं, हर इंसान ने आपको जवाब दे दिया है, लेकिन एक दर है जो आपकी उम्मीदों को बर कर सकता है, जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है, हर किस्म के मसाइब से आपको निजात दिला सकता है, हर किस्म का नफा आपको हासिल हो सकता है, हर किस्म के मकसद में आपको कामयाबी मिल सकती है। आज का जो वजीफा मैं आपसे शेयर करूंगी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औफ बिन मालिक अशजई को मुसीबत से निजात हासिल करने और मकसद को हासिल करने के लिए तलकीन फरमाई थी कि इसको कसरत से पढ़ो। उस वाक्य को भी आपसे जिक्र करूंगी और इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा को भी आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का वजीफा मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से पढ़ने की तलकीन फरमाई। आप जानते हैं कि फरिश्ते दिन रात एक लम्हा बराबर भी गैप किए बगैर अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, फरिश्तों से भी आला दर्जा अल्लाह पाक ने इंसानों को दिया कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा रेज करवाया, यानी कि अल्लाह पाक ने हमें फरिश्तों से अशरफ बनाया। लेकिन फरिश्ते जो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं, उनका जिक्र अल्लाह पाक कुरान करीम में सूरह सबा में फरमाते हैं कि जब फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वो खौफ के मारे घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनके दिलों की घबराहट दूर होती है तो वो एक दूसरे से पूछते हैं कि परवरदिगार का क्या हुक्म है। वो कहते हैं कि फलानी हक बात का हुक्म हुआ है, वाकई वो आलिशान और बड़े मर्तबा वाला है। अल्लाह पाक ने इंसान को दुनिया में अपनी बड़ाई बयान करने के लिए, अपना जिक्र बयान करने के लिए, अपनी इबादत के लिए भेजा। और अल्लाह पाक कुरान करीम में सूरह जासिया में फरमाते हैं कि इसी पाक जात के लिए बड़ाई है आसमानों में और जमीन में, और वही जबरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं सूरतुल बकरा में कि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि तुमको हिदायत फरमाई ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का जिक्र है। जिसको अल्लाह ताला ये तौफीक बख्श दें कि आपकी ज़बान अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाए तो आप दुनिया के सबसे बड़े हिदायत याफ्ता, सबसे बड़े खुशकिस्मत इंसान है कि आपको अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने के लिए आपकी जबान को अल्लाह पाक ने मानूसियत दी। और मानूसियत कब आती है जबान पर? जब आप चलते फिरते आपको पता भी नहीं होता है और जब आप गौर करते हैं तो आपकी जबान अल्लाह का जिक्र कर रही होती है, और ये उस इंसान को मुयस्सर आती है जो अल्लाह के जिक्र को कसरत से अपनी जबान पर जारी करता है। सबसे पहले तो फराइज का एहतमाम करें कि 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें। जब आप 5 वक्त नमाज का एहतमाम करते हैं, क्योंकि ये जबी जो है अल्लाह ताला ने इंसान को ये जबी जो अता फरमाई, ये माथा अता फरमाई, ये अपने आगे झुकने के लिए अता फरमाया। और जो इंसान अल्लाह के सिवा और जगह पर झुकता है तो उसको ये जबी उसकी अल्लाह पाक खाक आलूद फरमा देते हैं। बेशक आपको औलाद नहीं है, आप किसी और दर पर गए हैं, किसी तावीज करवाने वाले के पास, किसी ऐसे इंसान के पास जो आपको शिर्क पर आमादा करे, तो आपने अपने माथे को खाक आलूद कर लिया, क्योंकि अल्लाह के रंग के सिवा जो किसी और रंग में ढलता है वो जलील और रुस्वा हो जाया करता है। तो आपने जब भी कोई अमल करना है, जैसे कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत औफ बिन अशजई जब मुसीबत में गिरफ्तार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुसीबत से निजात और हसूल मकसद के लिए तलकीन फरमाई कि कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 374 में इस पूरे वाक़या को जिक्र किया गया है
کہ حضرت औफ बिन अशजई के लड़के जो हैं हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको काफिरों ने गिरफ्तार कर लिया, कैद में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे बेटे गिरफ्तार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको कहलवा दो कि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, क्योंकि ये मुसीबत से निजात और हसूल मकसद के लिए बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। अब उन्होंने अपने बेटे हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहलवा भेजा। उन्होंने दिन रात इसका जिक्र करना शुरू कर दिया, कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया। अब अचानक से एक दिन बैठे बैठे उनके हाथों की रस्सी या जंजीर खुद ब खुद टूट गई। क्या हुआ? अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के रंग में ढले तो परेशानी खुद ब खुद खत्म हुई। किसी ने नहीं खोला, खुद ब खुद खत्म हुई। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर हैं, आपको देने पर कादिर हैं। जब अल्लाह ताला इरादा कुन फरमाते हैं तो कोई भी चीज, दुनिया की कोई ताकत उसको होने से नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला अपने इरादे में पुख्तगी इख्तियार कर लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस चीज के तक पहुंचने पर नहीं रोक सकती। तो अब क्या हुआ? उनकी वो रस्सी खुद ब खुद, उनकी वो जंजीर खुद ब खुद टूट गई और कैसे आजाद हो गए। घर आए तो अल्लाह पर तवक्कुल करने का क्या नतीजा मिला कि उनके साथ जब वो जिस ऊंटनी पर सवार हुए तो पीछे कुफारे मक्का के जितने भी जानवर बंधे हुए थे वो आपके साथ आ गए। अब अल्लाह ने कुरान करीम में 90 जगह पर रिज्क का वादा किया है। अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ एक मुकाम पर कहा है कि शैतान आपको मुफलिसी से डराता है, लेकिन हमने उन 90 आयतों को झुटला दिया और झूठे शैतान की एक बात पर जो है हमने यकीन किया कि मुफलसी मुफलसी मुफलसी, और हम दुनिया को हासिल करने में लग गए। अल्लाह का रंग क्या है, उसमें कभी उसको हासिल करने का सोचा ही नहीं कि हम अल्लाह के रंग में ढलें। अल्लाह ताला का रंग सबसे बेहतर है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 138 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह का रंग इख्तियार कर लो, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम इसी की इबादत करने वाले हैं। फराइज के अदा करने के बाद अल्लाह का रंग अल्लाह का जिक्र है। जो इंसान अल्लाह के जिक्र को कसरत से इख्तियार करता है तो अल्लाह उस पर रिज्क के दरवाजे भी खोलते हैं, उसकी परेशानियों को भी दूर करते हैं। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ें, औलाद के लिए पढ़ें तो औलाद के लिए पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह के रंग में ढलें, अल्लाह आपको मुश्किलों से आसानी में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह ताला की जात समंदर की मानिद है। अब समंदर में जो इंसान, समंदर तो सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें से मोती तलाश कर लेते हैं, कुछ मछलियां पकड़ते हैं और कुछ को समंदर खारे पानी के सिवा कुछ भी नहीं लगता। इसी तरह से आसमान से बरसने वाले पानी की तरह है कि जब आसमान से पानी बरसता है सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन कुछ की जमीन को जरखेज बना देता है, सब्जा उगा लेती है वो जमीन। सहरा की रेत इससे अपनी प्यास बुझा लेती है, और वही पानी चिकने पत्थरों को महज छोड़कर गुजर जाता है। तो अपने आप को पत्थर ना बनाएं, उस जरखेज मट्टी की मानिद बनाएं, उस रेत की मानिद बनाएं, यानी कि खाक हो जाएं अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह के आगे सजदा रेज हों। और जब आप पर अल्लाह का रंग चढ़े तो आप देखें कि सब रंगों से बेहतर अल्लाह आपकी किस तरह से परेशानियां दूर फरमाता है। जब जिक्र में मशगूल हों तो अकेले बैठकर, कभी तन्हाई में बैठकर आंखों को बंद करके अल्लाह से ये फरियाद करें कि या अल्लाह मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है सिवाय आपके, मेरे पास बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटखटाने के लिए कोई दरवाजा नहीं है, हिलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप हैं, मेरी आखिरी उम्मीद भी आप हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की तो मेरी कोई मदद नहीं करेगा, अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा, अगर आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए मायूसियों से रास्ते निकालेंगे। आप इस अमल को करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।